अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हम गुज़िश्ता जो हमारा वीलॉग था उसमें हमने आपसे एक दावा किया था और एक ख़बर आपको दी थी, उसी तरह हम आज उसका तसलसल भी करेंगे और कुछ हम कड़ियाँ भी बनाएंगे कि जो हमने ख़बर दी थी कि शरीफ ख़ानदान की या शरीफ्स की जो है उनकी एक मरतबा फिर सुनी गई है और जो मामला थे उनके वो अब हल हो चुके हैं, तय पा चुके हैं। उसी के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे। उसके साथ साथ किस तरह ये मामला तय पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उसके ऊपर कहा कि नहीं जी, आप शायद ये एक मन घड़त सी खबर है, ये हो ही नहीं सकता, आप तो क्रॉस लग गया है, आप जो बातें कर रहे हैं ये हो ही नहीं सकती, नामुमकिनात है। कुछ ने उसे अप्रिशिएट किया और एक बड़ी तादाद थी जिन्होंने अप्रिशिएट किया और मीडिया के मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने उस पर वीलॉग्स भी किए और अपने तबसरे भी किए और उसे कोट भी किया। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन आज एक मतलब फिर मैं आपको कहूँगा कि आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अब मैं आपको उसी की आगे चलती हुई कड़ी जो है वो भी बताऊँगा। मामला जिसका कि हम आपको कह रहे हैं और हम उस बात पर अपने इस बात को हम आगे की तरफ अब बढ़ाते हैं कि शरीफ्स के साथ मामला जो है, जो कि गुज़िश्ता 3 साल से अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब बहुत हद तक उनके तय पा गए हैं। जहाँ तक रही इस्लामाबाद पिंडी की आपस में उनके मामला की, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा ज़्यादा। वो आप देखेंगे कि जिस तरह वो मामला उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में दिए थे उसी तरह हल होंगे। लेकिन हम शरीफ्स की तरफ ही आ जाते हैं कि जी शरीफ्स के किस तरह मामला तय पाए। तो बिल्कुल जाती उम्रा एक मरतबा फिर वो मस्कन बनने जा रहा है सफारती हलकों का भी, और उसकी एक कड़ी जो है वो मिली है। और वो अमेरिका की नाज़मुन अमूर जो पाकिस्तान में है, अंजीला, उन्होंने मुलाकात की है मरियम नवाज़ से। ना सिर्फ मरियम नवाज़ से बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी, तारिक फ़ातमी, परवेज़ रशीद, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, जी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर। बड़ी सिग्निफिकेंस है इस मुलाकात की। 14 माह के बाद वो लाहौर आती हैं। लाहौर में आने के बाद बजाय कि वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाती, गवर्नर हाउस जाती, स्पीकर हाउस जाती, उन्होंने अपने डेरे लगाए हैं सबसे पहले शरीफ्स के घर में, और शरीफ्स के भी उस घर में उसी जगह पर जहाँ पर नवाज़ शरीफ, जिस चेयर पर नवाज़ शरीफ बैठता था, आज वहाँ पर मरियम नवाज़ हैं। जो हल्के ये कहते हैं मरियम नाअहल हैं, मरियम ये हैं, मरियम ने जनाब करप्शन कर ली, उनके लिए अब लम्हे फ़िक्रिया है कि वो जो बयानात देते थे शायद अब उनके वो तमाम बयानात गलत साबित होंगे, और वो इस तरह साबित होंगे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरियम जिस केस की उनकी अपील भी चल रही है, हमारे पास इतलात आ रही हैं, लेक्चरर है, जो कानूनी वकला है, माहिरीन है, मुख्तलिफ उनकी अपनी टीम है या इंडिपेंडेंट टीम है, वो सब कह रहे हैं कि मरियम को एक्विटल होगी इस केस में, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर मेरिट्स के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि इरफान कादिर एक बड़े सीजन वकील हैं, साबिक जस्टिस भी रह चुके हुए हैं और बड़े ही लाइक हम ये कहेंगे कि उन अबव बोर्ड उनकी क्रेडिबिलिटी है, और बड़ा उन्होंने मेरिट्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब जब मेरिट्स के ऊपर बात होगी तो उसके अंदर कई चीज़ें आएंगी और मरियम नवाज़ की वो जो अहलियत है वो भी अब ख़त्म हो जाएगी। चलो जी, वो तो ख़त्म होगी, वो अलहदा है, लेकिन सफारती अमला ख़ास तौर पर अमरीकन, तुसी समझ गए हो जी, वही अमरीकी जरा फ़ोन भी नहीं सुन रहा, मिल भी नहीं रहा, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि जनाब आपकी प्रेसिडेंट बाइडन से आपका कोई राब्ता है, तो कुछ और जिसका कहा जाता है वो आपके सामने ही है, मैं उसे क्या दोहराऊँ, खान साहब ने जो कहना था। लेकिन वही उसी हेड ऑफ़ स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में है, एम्बेसडर के बाद जो नाज़मुन अमूर जो तमाम मामला को देख रही हैं, वो लाहौर में कोविड के तमाम जो सैंक्शन थी वो ख़त्म होने के बाद 14 माह के बाद लाहौर में आती हैं, तो वो कहीं और नहीं जाती, वो सीधा रायवंड में आती हैं। तो ये वो चीज़ें कड़ियाँ मिला रही हैं जिस तरह हम आपको कह रहे हैं, और हमको आने वाले दिनों में और मज़ीद बताएंगे कि भाई मामला तय पा चुके ने हूँ जिन्हें ना अल्लाह की तरफ से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन मामला बहुत हद तक इंटरनेशनल भी, और हमने उसको आगे बताया भी था कि एक खलीजी रियासत के अंदर किस तरह हुए। अभी मैं वो नाम आगे जाके आपको इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो है मामला यही हैं कि अमरीकियों ने जो मुलाकात की है उसके अंदर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स है
उसके ऊपर बात हुई कि जनाब हमारे जो केसेस अपोजिशन के ऊपर केसेस बनाए गए वो तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो एक तो मन घड़त थे, उसके अलावा जो लोग जेल में गए, यहाँ इस हुकूमत ये किया कि हमारे ख्वाजा बरादरान जेल में गए, उनकी मुलाकातें बंद करा दी, नवाज शरीफ जेल में गए, उनकी मुलाकातें बंद करा दी। तो जो ह्यूमन राइट है एक शख्स का, उसकी आज़ादी को सलब कर लिया गया। मीडिया उसका गला दबाया जा रहा है, मीडिया को सेंसरशिप की नज़र किया हुआ है, और पाकिस्तान में जो इस वक्त डे बाई डे जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की सूरत हाल है, वो सलब होती जा रही है। उसके ऊपर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। उसके साथ साथ इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात हुई कि पाकिस्तान का एक वाइटल रोल है और पाकिस्तान वो किरदार अदा करेगा। मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो गुज़िश्ता 3 टेन्योर के अंदर वफाक के और उसके अलावा जो पंजाब के अंदर उन्होंने अपने टेन्योर किए, उस तमाम हुकूमत के अंदर की उन्होंने कारकर्दगी के ऊपर बात की। आने वाला भी उन्होंने बल्कि प्लान बताया कि हमारे अगर हमें अब पावर मिलती है तो जो हमने एजुकेशन हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आने, हम उस पर भी काम करेंगे, साफ़ पानी के ऊपर काम करेंगे, और जो दीगर नेसेसिटीज़ हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये एक बड़ी जामे किस्म की मुलाकात हुई। और ये मैं बताऊँ, ये मुलाकातें हमने 2013 से पहले भी देखी थी। रिचर्ड आर्मिटेज आते थे और आके मुलाकात जैसा करके जाते थे, और इसी तरह होते होते आपके कांग्रेसमैन भी रायवंड जाती उमरा में आए और उसके बाद नवाज शरीफ हुकूमत में भी आ गए। तो लग ये रहा है कि अभी इलेक्शन का बिगल बजा नहीं, उससे पहले ही अगर एम्बेसडर्स के इस तरह आना शुरू हो गए, क्योंकि अभी तो अमेरिकन आए हैं, कहा जा रहा है कि क्वीन की भी जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बैठी हुई है वो भी जल्द जो है वो मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत के साथ, मरीम नवाज़ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। तो आप खुद समझदार हैं, समझते हैं कि अगर सफारती अमला एक वर्ल्ड सुपर पावर जो है उसके नुमाइंदे आके हुकूमत की बजाय अपोजिशन के, और उस अपोजिशन पर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस का इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, चार्जेस हैं भी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कुछ भी डिटरमिन नहीं हो रहा, उनके पास आते हैं, तो आप समझ जाएं कि जनाब मामला तय पाए नहीं, तय पा चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद तय पाएंगे। उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने बड़ी सीरियस तौर पर उनके साथ गुफ्तगू की, अपने तमाम तरक्याती मनसूबों के हवाले से बताया, आइंदा के फ्यूचर प्लान के हवाले से बताया कि अगर हमें हुकूमत मिलती है, मैं पावर में आता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं डिलीवर करके दिखाऊँगा और पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात में सरमोरी है उसे भी ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो शायद एब्सोल्युटली नोट है, और उससे डिप्लोमेटिक अगर हम लैंग्वेज में देखें तो उससे कोई भी सराह नहीं रहा। लेकिन ठीक है, एक जज्बाती नारा तो लाजमी है, लेकिन उसकी आपको कीमत भी देनी पड़ती है। अगर हम अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं तो एब्सोल्युटली नॉट कहा जा सकता है, लेकिन जब आप डेवलपिंग कंट्री हैं और आपका इन्हिसार तमाम के तमाम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर है, मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ के ऊपर है, और दीगर ममालिक के साथ आपके मामला अगर ठीक नहीं चलेंगे, ख़ासतौर पर सुपर पावर के साथ, तो फिर आपके लिए मुश्किलात तो होंगी, और वो फिर आपकी हुकूमत के लिए भी और आपके लिए भी मुश्किल करेंगे। तो इसी तरह अपोजिशन के साथ आप खुलकर जो है अमेरिका का राब्ता हुआ है, और ये भी उसी तरफ आपको इशारा कर रहा है कि किस तरह मामला तय पाए। आने वाले दिनों में आपको मैं मज़ीद बताऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नाम भी बताऊंगा कि किन्होंने सहूलतकारी की और कैसे की। आसिम नसीर ऑफिशियल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।